नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। परियोजना की कुल लागत 18,036 करोड़ रुपए है और ये 2028-29 तक पूरी हो जाएगी। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के अथक परिश्रम से मनमाड़ इंदौर के बीच नई रेल लाइन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बड़वानी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 309 किलोमीटर लंबाई में रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना से इंदौर से मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अभी इंदौर से गुजरात होकर ट्रेन मुंबई जाती है। इस परियोजना से निमाड़ क्षेत्र को भी लाभ होगा। परियोजना पर केंद्र सरकार 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस परियोजना के महाराष्ट्र वाले हिस्से का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के हिस्से में भी काम होगा। पिछले साल इस परियोजना के लिए रेल मंत्रालय ने सर्वे भी करवाया था। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए इस योजना के बारे में क्या बताया, आइए सुनते हैं। आज भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को मंजूरी दी है और ये मंजूरी इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। इस इंदौर मनमाड़ रेल मार्ग की कुल लंबाई 309 किलोमीटर है और इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कुल 18,036 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इससे ये नवीन रेल मार्ग का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश के 4 जिले और महाराष्ट्र के 2 जिलों को जोड़कर ये रेल लाइन बनेगी और इंदौर और मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी जोड़ेगी। इसमें बड़वानी भी जुड़ेगा, खरगोन भी, धार भी और इंदौर भी जुड़ेगा और कुछ जिले महाराष्ट्र के जुड़ेंगे। ये जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग को 2028-29 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और निश्चित रूप से ये 105 साल पुरानी मांग थी और इस 105 साल पुरानी मांग को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। मैंने संसद के अंदर ध्यान आकर्षण के दौरान भी, विशेष उल्लेख के माध्यम से भी, प्रश्नकाल में भी, तारांकित अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से भी और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री जी से भी सतत संपर्क करके इस रेल मार्ग की मांग की, जिसको आज पूरा किया गया। ये क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से पूर्ण हुआ है और क्षेत्र की जनता को यह सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी, इसलिए मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। सभी क्षेत्रवासियों को राम राम। आज बड़े हर्ष की बात है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 प्रमुख व्यावसायिक केंद्र मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल संपर्क प्रदान करने के लिए 309 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन की परियोजना की मंजूरी दी है। मैं इस मनमाड़ इंदौर परियोजना की स्वीकृति पर जो 18,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की लागत से बनने वाली ये रेल परियोजना जिसने स्वीकृति प्रदान की है, मैं पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। और यह रेल परियोजना 2028-29 तक पूरी हो जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को इस परियोजना से आने जाने में सुविधा मिलेगी। और इसी के साथ खंडवा से लेकर बड़वानी अलीराजपुर की फिजिकल रेलवे लाइन की स्वीकृति भी प्रदान की है और इस स्वीकृति पर भी मैं क्षेत्रवासी की ओर से देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। ये परियोजनाएं, दोनों परियोजनाएं हमारे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर इंदौर मनमाड़ की परियोजना जो 6 जिलों को कनेक्टिविटी करेगी और मौजूदा नेटवर्क के आधार पर 309 किलोमीटर लंबी परियोजना रहेगी। 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें मेरा आकांक्षी जिला बड़वानी का बेहतर संपर्क बनेगा और जो कम से कम 1000 गांव और लगभग 30 लाख आबादी के संपर्क के माध्यम से परियोजना का निर्माण होगा। निश्चित तौर पर यह देश के पश्चिम दक्षिण हिस्से के मध्य भारत को जोड़ने वाला छोटा रास्ता उपलब्ध वाला क्षेत्र रहेगा और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सहित उज्जैन, इंदौर और इस मनमाड़ के बीच में हमारा महेश्वर और अनेक तीर्थ स्थलों को जोड़ने का भी काम करेगा। और मुझे विश्वास है कि इस परियोजना के आधार पर मेरे क्षेत्रवासी बड़े हर्षित हैं, खुशी हैं। मैंने हमें समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को सभी परियोजना से अवगत भी कराया और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। मैं पुनः मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से
देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और रेल के हमारे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट।